एवरीवन, मैं करण आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हाउ टू ऑटोमेट सीरियल नंबर, और आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू ऑटोमेट रो नंबर और कॉलम नंबर। तो जब हम कोई भी डेटा को फीड करते हैं एक्सेल में और एक शीट बनाते हैं, मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर डाटा यूज़ किया है और एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, ब्रांच, रैंक, रोल नंबर, फीस एंड पेड है या अनपेड है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यूज़ की। अब मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं जो कि अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं। लेट्स सपोज दे आर नीरज, सूरज एंड धीरज। अगर ये 3 स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं और हमें अपना डेटाबेस से इन 3 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट करनी है, तो अगर हम इनकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करते हैं तो हम इनकी 3 रोज़ को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं अगर, तो हमने देखा कि उनकी इन्फॉर्मेशन तो डिलीट हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो हमारा सीरियल नंबर था वो डिस्टर्ब हो गया। सीरियल नंबर हमारा डिस्टर्ब हो गया 1 2 6 7 8 9 10 एंड आफ्टर ऑल। तो जो हमारा सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो गया, और मैंने तो अभी 12 से 13 रोज़ और 5 से 6 कॉलम्स यूज़ किए हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो वो थाउजेंड्स ऑफ रोज़ रहती हैं जिनमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भरी हुई रहती है। तो जब आप बीच की कोई भी 3 या 4 रो डिलीट करते हैं तो आपका पूरा सीरियल नंबर का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सीरियल नंबर का ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं आपको आज एक फंक्शन बताऊंगा। आप जब उसका यूज़ करेंगे उसके बाद जब 3 रो या फिर कितनी भी रो आप डिलीट करते हैं, 3 हो या 10 हो, कितनी भी रो आप डिलीट करेंगे, जो आपका सीरियल नंबर का ऑर्डर है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो फंक्शन। मैं पहले अंडू करता हूँ अपने चेंजेस को। और ये फंक्शन है, आप सबसे पहले सीरियल नंबर, जब आप डाटा एंट्री कर रहे हो किसी भी स्टूडेंट का तो सीरियल नंबर ना डालें, इसलिए मैं सीरियल नंबर डिलीट कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि आपने तो 13 स्लाइड यूज़ की, तो वो 13 रोज़ यूज की, तो आप सीरियल नंबर आसानी से डिलीट कर सकते हैं। पर हम जब थाउजेंड्स ऑफ रोज़ यूज़ करेंगे तो हम सीरियल नंबर कैसे डिलीट करेंगे? तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, आप जस्ट पूरी की पूरी पूरे के पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, और जो सीरियल नंबर है केवल उसे यहाँ से फिट कर लीजिए। ये एक इजी वे है जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। अब मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ जिस फंक्शन का यूज़ करके आप आसानी से सीरियल नंबर को ऑटोमेट कर सकते हैं। फंक्शन है इक्वल्स टू रो, ओपन ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट, डैश। अब आप जो इसकी सेकंड रो है, सेकंड रो में नंबर 1 डालना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट कैंडिडेट आपके सेकंड रो पर है, तो आपको यहाँ पर 1 क्लिक करना है। आफ्टर यू हैव टू प्रेस इंटर। आपने इंटर प्रेस कर दिया। अब आप इसे स्ट्रेच कर लीजिए आपका जहाँ तक मन हो। आपका जहाँ तक मन हो आप स्ट्रेच करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास अगर थाउजेंड ऑफ रोज हैं, आपके पास अगर थाउजेंड ऑफ रोज है जिसमें स्टूडेंट्स के डाटा फीड हैं, तो आप सिंपली इसे करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। ये 1000 10,000 तक आराम से चला जाएगा आपको बिना कोई प्रॉब्लम, जस्ट विद इन ए सेकेंड्स। तो आप कर दीजिए, आपका देखेंगे कि जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक फिल होता रहेगा। अब अब हम क्या करेंगे कि किसी भी 3 स्टूडेंट्स के डाटा को डिलीट करते हैं, जो कि हमारा टास्क है कि हम उनके डाटा को डिलीट कर दें और हमारा सीरियल नंबर का ऑर्डर ना बिगड़े। तो हम मान लीजिए नीरज, सूरज और धीरज के डाटा को डिलीट करते हैं, तो हम इनकी रोज़ को सेलेक्ट करके डाटा डिलीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके डाटा डिलीट हो गए, और हमारा जो सीरियल नंबर का ऑर्डर था, सीरियल नंबर का ऑर्डर नहीं चेंज हुआ, वो अपने सही ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से आप किसी भी सीरियल नंबर, रो नंबर या कॉलम नंबर को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको कॉलम में सीरियल नंबर भरना है
तो आप एक दूसरा फंक्शन बहुत सिमिलर है, थोड़े से अमेंडमेंट करके आप दूसरे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके कॉलम में सीरियल नंबर को फिल कर देगा। अब हमने जो फंक्शन रो के लिए यूज़ किया ताकि उसका सीरियल नंबर का ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अब हम उससे थोड़ा सिमिलर फंक्शन, कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे फंक्शन में, सिमिलर फंक्शन यूज़ करेंगे कॉलम के लिए, जिससे जो सीरियल नंबर है वो हम कॉलम में भी इन अ सेम मैनर भर सकते हैं। और जब हम किसी भी कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो भी आपका सीरियल नंबर का ऑर्डर है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लेट सपोज आप सीरियल नंबर यहाँ पर भर रहे हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर भर रहे हैं और आप यहाँ पर 1 2 3 4 सीरियल नंबर को भरना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू, अब रो की जगह पर हम यूज़ करेंगे कॉलम, उसके बाद हम डैश लगाएंगे, सॉरी, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर हम डैश लगाएंगे और हम फिर लिखेंगे 1, क्योंकि हम बी कॉलम में 1 लिखना चाहते हैं। हम इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखा गया। इसके बाद आप इसे जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे लिखता रहेगा, ये आगे लिखता रहेगा। और अब आप अगर बीच में से कोई भी कॉलम डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैं डी ई डिलीट कर रहा हूँ, मैंने डी और ई सेलेक्ट किया और मैं जब डी और ई को डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि डी और ई जो कॉलम थे वो डिलीट हो गए, लेकिन जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपका उसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है। तो ये दो फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताया, जो आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो जिसमें आपका एक्सेल का यूज़ हो, तो ये आपके बहुत यूज़फुल होगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।